अच्छा ओमकार, ये जो गाड़ी थी इसमें कितने लोग सवार थे? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि टोटल 3 लोग उस गाड़ी पे सवार थे। एक ड्राइवर, इसके अलावा अन्य एक व्यक्ति और चंद्रनाथ रथ। तो जैसे कि चंद्रनाथ रथ के ऊपर फायरिंग की गई और जिस वजह से और बाकी जो 2 लोग थे यानी कि ड्राइवर और उनके साथ और एक व्यक्ति, दोनों भी घायल हो गए। उनको भी वीवा हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उनको प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद फिलहाल जो उस जगह के डॉक्टर है उनको, उनके जो परामर्श है, उनके परामर्श से उनको ईएम बाईपास के स्थित अपोलो जनरल हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करवाने के जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया फिलहाल किया जा रहा है और अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें लाया जाएगा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि उस हॉस्पिटल में जब चंद्रनाथ रथ को पहुंचाया गया, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये काफी बड़ा एक सवाल पैदा हो रहा है कि बंगाल में वायलेंस के लिए। और इस सबका बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हावड़ा से बीजेपी के विधायक देवदास मंडल का कहना है कि हत्या टीएमसी ने करवाई है, तो सीधे तौर पर इस हत्या का इल्जाम अब टीएमसी पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के जो तमाम नेता हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़े, उन्होंने भी टीएमसी पर ही सीधे तौर पर इस हिंसा, इस हत्या का आरोप लगाया था और एक बार फिर से हत्यारों को पाताल से भी खोज निकालेंगे, देवदास मंडल ये दावा कर रहे हैं। हावड़ा से बीजेपी के विधायक हैं देवदास मंडल, जिनका ये पहला रिएक्शन सामने आया है। देखिए, तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है। तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, एक निरीह, एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है, उसको कातिल किया है, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है। तो तृणमूल को क्या लगता है, तृणमूल जो किया है इस कारण उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब निश्चिंत रहिए, उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे, उसको ढूंढ के लाएंगे, पाताल से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे हमलावरों को। ये दावा इस वक्त देवदास मंडल हावड़ा से बीजेपी के विधायक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हमारे साथ भी जुड़े इंडिया टीवी पर, उन्होंने भी इसे टीएमसी की साजिश बताया है, राजनीतिक हत्या बताया और सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने वाला कदम बताया है। लेकिन अब इसकी जांच जब आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा कि आगे इसमें क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, इस पूरी हत्या पर आपका क्या कुछ कहना है? मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। देखिए, मैं जब विधायक था 21 में, तो हम एक साथ विधानसभा में काम किए थे। मैं अपोजिशन चीफ व्हिप था। वे सारा अपने शुभेंदु अधिकारी जी विरोधी दल के नेता थे, उनका सारा काम वो उठाते थे। लेकिन इस तरह की, और भवानीपुर में जो इलेक्शन हुआ था उसमें पूरा जिम्मेवारी लेकर के चंद्रनाथ रथ जी ने वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पालन किया था। और जहां पर के चीफ मिनिस्टर की हार हुई है और शुभेंदु अधिकारी जीते हैं, तो वे बारासात में रहते थे, वह घर जा रहे थे, उनको गाड़ी रोक करके टारगेट करके, केवल डराने की तरीके से नहीं, उनको जान से मारने के लिए ही वहां पर उनको अटका करके गोली मारा गया। निश्चित रूप से राजनीतिक हत्या है। हिंदी में कहते हैं ना, किसिया ने बिल्ली खंबा नोची, वो हार को पता नहीं पा रहे, इसलिए शुभेंदु अधिकारी के जो क्लोज लोग हैं उनको इस तरह से हत्या करके एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सर, आपके दावे का कुछ आधार है कि आपके पास ये इनपुट है कि किसने ये अटैक करवाया? देखिए, हमारे पास तो इनपुट नहीं, लेकिन जिस तरह से टीएमसी वाले सारा पश्चिम बंगाल में से पहले आतंक मचा करके रखे थे, तो निश्चित रूप से वो एक बार पोस्ट पोल वायलेंस में वो लोग इन्वॉल्व होकर के इस तरह से शुभेंदु अधिकारी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको इस तरह से हत्या करके वो इस तरह का काम कर रहे। निश्चित रूप से कोई नहीं बचेंगे, जो भी इनके पीछे है, चाहे टीएमसी है चाहे जो हो, वे कभी बच नहीं पाएंगे और जो भी इनके पीछे लगे वो भी बच नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा हमारे साथ जुड़े थे, जो ये कह रहे थे कि पूरी तरीके से राजनीतिक हिंसा है और टीएमसी को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली है उससे बौखलाकर इस तरह से अटैक करवाए जा रहे हैं। इस बात को उन्होंने साफ किया है कि आगे जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वो गाड़ी जिस पर अटैक हुआ, जिस वक्त
चंद्रनाथ दत्त को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हलचल उस हॉस्पिटल के बाहर भी है, जो कि वीवा हॉस्पिटल है, जहां पर चंद्रनाथ दत्त को ले जाया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त बंगाल की बड़ी तस्वीरें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि चुनावी नतीजे 2 दिन पहले आए हैं और 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो लगातार वहां से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां पर एफआईआर दर्ज की है, एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार वहां पर उन लोगों को भी खोजने की कोशिश हो रही है जो इस हिंसा में शामिल हैं। राहुल सिन्हा हमारे साथ बंगाल बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। सर, किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोगों के मन में ये विश्वास था कि ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा बंगाल में रुक जाएगी, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद ये खबरें आ रही हैं। देखिए, जब तक संतरासवादी तृणमूल कांग्रेस रहेगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। ये शुभेंदु अधिकारी का मारने को साजिश था, लेकिन उनका पीए का ऐसा घटना हुआ, ड्राइवर का भी हुआ। इसीलिए हम लोग इसके पूरा जांच होना चाहिए। तृणमूल का आला कमांड इससे शामिल है। जब देखा बुरी तरह से हार हो गया और उसके बाद भी टैग पत्रों नहीं देके इस जो सारे प्रक्रिया को रोकना चाहते थे, जब कुछ नहीं पाया, कोई रास्ता नहीं था, तब जाके फिर संतरासवादी कदम इन लोगों ने उठाया। इसका पूरा जांच होना चाहिए।